हेलो गाइस, आज हम समझेंगे चरक जी ने जो गर्भ की परिभाषा दी है उसके बारे में। तो उन्होंने बोला है कि श्लोक में बोला गया है कि शुक्र षोडतम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भक्ति। ये श्लोक जो है चरक शारीर स्थान अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से लिया गया है। ये जो इसमें मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 से, ठीक है। तो इसमें शुक्र माने होता है स्पर्मेटोजोआ, जैसे स्पर्म होता है, और षोडतम कहते हैं आयुर्वेदा में जो फीमेल का ओवम होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब शुक्र मतलब मेल का, ह्यूमन मेल का जब स्पर्म ओवम से संयोग करता है, किसके अंदर, कोक्षिगते, कोक्षी में मतलब होता है यूट्रस, यूट्रस के अंदर जब संयोग करता है, मतलब जब मिलता है, कॉम्बिनेशन होता है, संयोग कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके बाद उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है। और जीवात्मा का प्रवेश करने के बाद क्या होता है, मनुष्य के शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है, मनुष्य के शरीर की अंकुर की उत्पत्ति, ठीक है। अब जो अंकुर होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया है, उस अंकुर को ही बोला गया है गर्भ। गर्भ बोले तो एम्ब्रियो, ठीक है। तो संयोग का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि संयोग का मतलब हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। संयोग का मतलब ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इसको लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, इसका मतलब बस यही था। और इसको देखो, सबसे मेन बात क्या होती है, श्लोक अगर याद करना हो तो लिख लिख के देखा करो, ठीक है। क्योंकि हमको लगता ये है कि जैसे इसमें सीधा सीधा जो लिखा हुआ है उसका अर्थ वैसे ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का यूज़ करना होता है। जैसे इसमें लग रहा है कि शुक्र षोडतम जीव संयोगी, कि शुक्र और षोडतम से ही जीव का संयोग हो जाता है। तो इसको थोड़ा इसको एलाबोरेट करके, मतलब थोड़ा डिटेल में अगर देखेंगे तो सीधा सीधा इसका मतलब ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से संयोग करता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। अब देखो इसका मतलब यहाँ निकल के आया है, इसके बाद यहाँ इसका मीनिंग आ रहा है, यूट्रस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो जब संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हम मॉडर्न में बोलते भी हैं कि जाइगोट बनता है ना संयोग होने से, तो संयोग होता है, उसके बाद उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है, और जीवात्मा प्रवेश कर जाती है तो मनुष्य के शरीर के अंकुर की उत्पत्ति यहीं होती है। अब इस अंकुर को बोला गया है एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस अंकुर को एम्ब्रियो बोला गया है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भी ऐसी वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको श्लोक जो है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएँ चीज़ें, ठीक है। इसको 2 पार्ट में याद आप कर सकते हो ऐसे करके, शुक्र षोडतम जीव संयोगी, इसको 1 लाइन में कर लेना। वैसे इसको 1 लाइन में ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैंने इस पर लिख दिया ऐसे, फिर तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, ठीक है। शुक्र षोडतम को एक साथ कर लेना, फिर जीव संयोगों को एक साथ याद करना, फिर तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, मतलब भक्ति मतलब होता है, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।